दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। समाज सेवी RWA के प्रधान अजय सिंह जी प्रेमनगर और समाज सेवी अनुज डोगरा जी उत्तम नगर जनकपुर विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। आपका स्वागत है। इस वक्त मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। प्रेमनगर से हमारे साथ मौजूद हैं RWA के प्रधान अजय सिंह जी, जिनकी प्रेमनगर के अंदर एक मिसाल कायम है। समाज के जनता के लगातार 24 घंटे काम किया है, जिनकी एक मिसाल कायम है। अजय सिंह जी हमारे मौजूद है। अजय सिंह जी, स्वागत आपका एक धन्यवाद सर। एवीपी में बहुत स्वागत है। आज जो है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मिसाल सम्मेलन हुआ, उसके विषय में, उसकी रूपरेखा के बारे में सर, इसकी रूपरेखा की कहानी ऐसे है कि RSS के 100 वर्ष पूरे हुए थे। उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में हम लोगों ने पहले घर घर जाके सभी लोगों से मिलने का कार्यक्रम किया। उसके बाद हम लोगों ने स्वदेशी अपनाए। सारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनको इकट्ठा करने का, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और इस तरह से परिवार समाज में एक सौहार्द का बनाने के लिए हम लोगों ने घर घर जाके सभी लोगों से मिलने का कार्य किया। उसके बाद हम पिछले 1 महीने से हम लोग जगह जगह पे पूरे भारत में इस तरह की हिंदू महासभाओं का सम्मेलन कर रहे हैं। अजय सिंह जी, जिस तरीके से हमने अपने एवीपी के माध्यम से सर्वे किया, मैं पूरी विधानसभा में बात नहीं करूँगा, मैं इसको नागुली बात नहीं करूँगा, मैं किसी भी विधानसभा बात नहीं करूँगा, प्रेमनगर विधानसभा की बात करूँगा। हमने अपने एवीपी के माध्यम से सर्वे किया, तो आपकी एक मिसाल क्या है। अजय सिंह जी, आपको एक बच्चा जानता है, एक 10 साल का बच्चा आपको जानता है, आपने किस तरह समाज के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, जानता है। तो मैं पिछले 1 साल से एडवोकेट सेक्रेटरी बना हूँ यहाँ पर। मेरे कार्यकाल में काफ़ी कुछ देश समाज से, जैसे हमने हेल्थ कैंप चलाए, जिसमें दवाइयाँ बांटी, जितने भी बुजुर्ग लोग थे उनके साथ जाकर लोगों ने मिला, उनकी समस्याएं क्षेत्र में हमने अभी ITM सर्विस स्टार्ट कराया है। हमने छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स डे का, एनुअल स्पोर्ट्स डे का कार्यक्रम रखा था पिछले अभी 10-15 दिन पहले ही। काफ़ी भव्य कार्यक्रम था, उसमें काफ़ी बच्चे आए थे और इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी सारा कार्य किया प्रेमनगर के लिए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए हम लोगों ने पेड़ भी लगाने का बहुत सारा कार्य किया। अनऑथराइज्ड पार्किंग हटाने के लिए बहुत सारे काम किए। अनऑथराइज्ड होर्डिंग्स जो लोग रोडों पर लगे हुए थे उनके हटाने के लिए बहुत सारा कार्य किया। और मेरी पूरी टीम है, मेरे मुकुल खंडेलवाल जी जनरल प्रेसिडेंट हैं, हुदा जी, और इस तरह से मेरे कई सारे दोस्त साथी और कुछ बड़े लोग भी हैं, कुछ मेरे से छोटे भी हैं। हमने मिलकर एक बहुत अच्छी टीम बनाई और हमने काफ़ी सारा विकास का कार्य किया है प्रेमनगर में। हमने जितने भी डार्क स्पॉट थे वो सारे ही खत्म करा दिए, सब जगह लाइटें लगवा दी। इस तरह से जो भी हमारे MLA साहब हैं, जो अभी आशीष जी मिनिस्टर हैं, उनके सहयोग से भी हमने बहुत सारे काम किए। हमने गेट बनाए, इस तरह से बहुत सारा कार्य और आने वाले 1 साल में भी हमारे पास पूरा एक एनुअल प्लान है। हम क्या क्या आने वाले समय में करना चाहते हैं। इस तरह से हमने काफ़ी विकास कार्यों के लिए एक पूरे तरीके से प्लान बना रखा है और उस पर कार्रवाई करने के लिए हम अजय सिंह जी, आज हम आपसे बात करेंगे विशाल हिंदू सम्मेलन। लगातार आप देख रहे होंगे 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिन्हें 27 साल पहले इतना सुंदर प्रोग्राम नहीं होता था। तो क्या वजह थी, क्या कारण बताएंगे सर? इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो पहले कांग्रेस और लेफ्ट जो भी उनकी सोच थी, विचारधारा थी कि हम विदेशों में जो भी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा सुपीरियर मानते थे। जो भारत की पद्धति थी, जो भारत की मूल जो शक्तियाँ थी, उनको हम कमज़ोर करने में लगे हुए थे। पिछले 27 साल में, मैं कहूँ पिछले 11 साल में और ज़्यादा इस पर आगे बढ़ी बात, और हमने हिंदुत्व को बढ़ाने का काम किया। हमने सर्व समाज की बात करी, हमने हर तरह के डेवलपमेंट के काम किए। पूरे राष्ट्र में हिंदुस्तान का जो नाम है इस टाइम पे काफ़ी बदल फैला रहा है। पूरे जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो सारे हमारे साथ FTA का कार्य कर रहे हैं, जिससे ये पता लगता है कि पूरे भारत में कितना बढ़िया काम
यहाँ दिल्ली सरकार, दिल्ली में जो पहले आम आदमी पार्टी 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी अन्ना दो आम आदमी पार्टी आए थे। आम आदमी पार्टी दिल्ली जनता को झांसा दिया था, लुभाया था, कहा था कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लेकिन दिल्ली पिछले 11 साल के अंदर ना तो दिल्ली लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ पूरे का पहाड़ जरूर बनी। तो पूछना क्या, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। किसी भी वादे पे जो केजरीवाल जी ने कुछ भी वादा किया था, साधारण को लेकर, गरीबों के लिए काम करने का, कोई भी काम उन्होंने अपने जितने भी वादे करे थे उसी वादे जी सर, मैं ये कह रहा था सर कि आम आदमी पार्टी ने जितने भी वादे करे वो साधारण होने का, वो सब पे फेल हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी जल्दी पूरा करने वाले पूरे हो गए। लेकिन जनता की निगाह जो है 25 रुपये वो कब दिए जाएंगे? क्या सर दिल्ली जो सरकार नहीं बनी, काफ़ी सारे जो भी बजट में जो भी शॉर्टफॉल्स थे उसको ठीक करने की कोशिश करें, और एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, नियंत्रण हो जाए, एक बार वो पूरी अपनी जो भी रिसीव्स और जो भी इनकम आने हैं एक बार विवेचना करने के बाद इस पर बहुत जल्दी ठीक है सर, उम्मीद है कि इस पर मैं दोबारा आपसे बात करता हूँ एक ब्रेक के बाद। हमारे कुछ खास मेहमान और जी सर, सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय। हाँ, मैं अनुज डोगरा, भाई प्रोफेशनल तो मैं होटलियर हूँ, लेकिन समाज सेवा में कहीं मैं काम करता हूँ। जी अरे रोका जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने कहा हम समाज की सेवा करते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, तो क्या सोच के आपके दिल में ये भावना है उनकी समाज की सेवा करने के लिए? मेरे समाज की सेवा करने की जो भावना जो होती है ये हमारे मतलब गुरु में भी होती है, क्योंकि हमारे जो दादाजी थे वो भी इन्हीं काम में थे, उसके बाद हमारे पिताजी जो थे वो भी इन्हीं कामों में चलते थे। उन्हीं को देख देख के प्रेरणा लेके और उसके साथ समाज से जुड़ते गए, और ऐसे समाज सेवियों से हमारा मिलना जुलना होता गया और दायरा बढ़ता गया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, 53 की सरकार, मैं कहूँ 4 की सरकार है। हमारे इस चैनल पे जो है एक ऐसे सांसद का इंटरव्यू चल रहा है जो कहीं परिचय के मोहताज नहीं, मनोज तिवारी जी, जिनको हिंदुस्तान को दुनिया जानती है। वो कहते हैं 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली। क्या ऐसा संभव है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछले 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने कहा था बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहने में करनी और करनी में वो तो सबको पता है, लेकिन 2 साल के अंदर वो इतना देर का रुका हुआ काम कोई भी होगा तो उसको 2 साल में कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, अगर बच्चा 3rd क्लास में है, अगर उसको बोलेंगे कि नहीं भाई इसको मैं 5th क्लास का मैं करवा दूंगा, सब्जेक्ट में करवा दूंगा, और 1 साल के अंदर मैं उसको 5वीं भी करवा दूंगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ क्या जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन से विकास हो रहे हैं, क्या ये विकास 5 साल होंगे? बुलेट ट्रेन तरीके से जैसे विकास 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, पहली कैसे मुख्यमंत्री थी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली के बोलने के लिए? देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री जो अभी इस टाइम पे पहले से तो अभी थोड़ा बेहतर है ही है, बाकी रह गया आपका लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी इनमें थोड़ी कमियां भी होती है। कमियों का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि पहले तो हम अपनी विचारधारा को बदलें कि हमारी विचारधारा क्या है, दूसरे के ऊपर हम कितनी कभी दे पाएंगे, ठीक है जी। लेकिन क्या होता है कि जैसे पहले वाली सरकारें आई हैं, पहले वाली सरकारों ने तो बहुत फ्री फंड में कर दिया सारा कुछ, ये भी फ्री है वो भी फ्री है, भाई मैं काम नहीं करूँगा मेरे को तो सब कुछ फ्री मिल रहा है। तो एक मानसिकता जो आ जाती है इंसान के। मेरा तो सीधा सवाल है, मेरे लाखों हजारों करोड़ साहब को देख रहे हैं, अब समाज के लिए काम, समाज के लिए काम करते हैं, तो अब अगला कौन सा कदम होगा आपको समाज हित के लिए काम करने? अभी जो हमारा अभी आपने देखा जो आज का हमारा कार्यक्रम है, हिंदू तक जो हमारा कार्यक्रम था, हम कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि अगर इसी प्रोग्राम को हम अपनी कॉलोनियों के बीच में भी लेके जाएं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक मतलब डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होता है, लेकिन अगर इसको गली गली में अगर हमारी कॉलोनियों में इसको लेके जाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा, ताकि इसको और भी अति उत्तम रूप दिया जा सके। समय दिल बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी, आपने जैसे यहाँ पे कहा कि 25 रुपये जल्द ही पूरे किए जाएंगे, जिस तरीके से होली और दिवाली पर सिलेंडर दिए गए, आपने कहा कि सारे वादे धीरे धीरे पूरा अभी कह रहे हैं जी। मेरा ये मानना है
तो जिस तरीके दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है, क्या आपको लगता है जल्द ही दिल्ली के अंदर बदलाव दिखेगा? मेरा पूरा पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली में जो डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र से भी काफ़ी और दिल्ली सरकार तो अपने काम में लगी हुई है, तो दोनों मिलकर काफ़ी जिस हिसाब से इतने बड़े राष्ट्र, इतना मजबूत राष्ट्र की राजधानी होनी चाहिए, जो उम्मीद है पूरी तरीके से है कि उस हिसाब से इस राजधानी का विकास और वातावरण अच्छा हो। तो दोस्तों वहाँ कुछ तस्वीर दिखा हमारे साथ मौजूद थे प्रेम नगर के RW के प्रधान अजीत सिंह, जिनकी प्रेम नगर के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का लगातार अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। और आप देख रहे हैं